अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एनटीएस पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के, जो 2005 से लेकर 2019 तक आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, ये होता है वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 टाइम्स डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है सेपरेशन से। अगर आप सेपरेशन को 3 टाइम्स कम करोगे, इसका मतलब है कैपेसिटेंस 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफेरेड एंड C2 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 10 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो दो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 होगा, 2 + 4 6 होगा, तो 4/3 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी। तो आपको अगर डेटा निकालेंगे तो चार्ज मिला हुआ है, फोर्स मिला हुआ है, डिस्टेंस मिला हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1000 न्यूटन पर कूलम होगा। यहाँ यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब आपको अगर वोल्टेज चाहिए तो E × D होगा। E जो है 1000 है और D जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी वजह से -2 है, तो ये होगा 10 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ चार्ज इज गिवन टू द असेंबली इट गेट्स शेयर्ड, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन C1 to C2। तो हमें पता है कि जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। अब V1 हम कैसे लिखेंगे, Q1/C1, V2 कैसे लिखेंगे, Q2/C2। अगर हमें रेशियो चाहिए चार्जेस का तो Q2 यहाँ चला जाएगा, तो ये C1/C2 होगा। इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द यूनिट एक्सप्रेस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वो यूनिट जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो इसका यूनिट जो है वोल्ट होगा। तो इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कॉन्सेप्चुअल है, द चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स P and Q respectively as shown below. X is midway between P and Q. Which of the following correctly describe electric field and electric potential at point X? तो देखें, एक बात आप समझ लें, अगर सिमिलर चार्जेस पड़ी होंगी तो बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डबल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर अपोजिट चार्जेस पड़ी हुई हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट X जो है वो इन दो अपोजिटली चार्ज के बीच में है। इसका मतलब है पोटेंशियल ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो टुवर्ड्स जो है Q होगा। तो इसका ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स Q होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ज़ीरो होगा। इसका ऑप्शन ए होगा।
चलें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और वेक्टर एरिया की। तो इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डैश बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज from one point to another point divided by the magnitude of test charge, means work done per unit charge। तो हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे या सिंपली इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन देखेंगे 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p मिडवे बिटवीन देम। तो ये अंडरस्टूड है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता के आया हूँ कि अगर दो अपोजिटली चार्ज होंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। टू कैपेसिटर C1 6 माइक्रोफेरेड एंड C2 12 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज अक्रॉस 180 वोल्ट्स डीसी सप्लाई, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Q1 एंड Q2। एक बात तो यहाँ पे तय है कि दोनों पे चार्ज जो होगी वो एक जैसी होगी, क्योंकि सीरीज़ में चार्ज सेम होती है। सीरीज़ कैपेसिटर्स में चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मिलेगी? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 72 आएगा, सम करेंगे तो 18 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 4 आएगा। अब Q कैसे मिलता है? C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये 720 इंटू 10⁻⁻4, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 है एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। वन ऑफ द प्लेट इज मेंटेन्ड एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट अबव द अदर, द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम डेटा निकालेंगे तो चार्ज मिला हुआ है, डिस्टेंस मिला हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ है, फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है। तो वोल्टेज 60 है, डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये 120 इंटू 10⁻² आएगा। बहरहाल अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, फोर्स फाइंड करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ई। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन 15 था। क्वेश्चन 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स है द कैपेसिटेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3। तो हमने आपको बताया है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है और उतने ही टाइम्स बढ़ेगी जितने टाइम्स डाइलेक्ट्रिक होगा। या एक फार्मूला याद रख लें कि C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाय C0। C0 मीन्स एयर फील्ड कैपेसिटर्स। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, यानी इसका ऑप्शन जो है वो B होगा। ठीक है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है एन इलेक्ट्रॉन। तो ये ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 15 था ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो मैं इसकी सॉल्यूशन आपसे डिस्कस पहले भी करके आया हूँ, आप इसकी सॉल्यूशन भले देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो पोटेंशियल प्लेट्स के बीच में डिक्रीज़ होता है विदाउट अफेक्टिंग द चार्जेस।
तो इसका ऑप्शन होगा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटली रिड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज ऑन इट। तो इसका ऑप्शन सी यानी डी सही है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, टू कैपेसिटर C1 3 माइक्रोफेरेड, C2 6 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज विथ 90 वोल्ट DC सप्लाई, द टोटल कैपेसिटेंस। तो सीरीज़ में टोटल कैपेसिटेंस में ऊपर भी आपको बता के आया हूँ, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो इसका रिजल्ट होगा 2 माइक्रोफेरेड यानी ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 20 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट्स टू 220 वोल्ट्स, द चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो हम पढ़ते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, क्यू फाइंड करना है। तो हम पढ़ते हैं लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। तो लॉस इन काइनेटिक 10 है और गेन इन पोटेंशियल जो होता है वो क्यू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी यहाँ पे 100 है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 10⁻³ यानी इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 है, सपोज अ ड्रॉप हैज़ अ चार्ज Q एंड रेडियस R, 1000 सच ड्रॉप्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप फॉर्म्ड विल बी हाउ मच टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो देखें, जब हम बड़ा एक ड्रॉप बनाएंगे तो उसमें हम 1000 ड्रॉप कंबाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है बड़े का जो चार्ज होगा वो छोटे के चार्ज के 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा। अच्छा, और बड़े का जो वॉल्यूम होगा वो भी 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम से यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका रेडियस कितना बड़ा होगा। तो बड़े स्फीयर का जो रेडियस होगा वो 10 टाइम्स बड़ा होगा। अब आपको पता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये R है, ठीक है ना। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो हम कहेंगे पोटेंशियल जो है वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, यहाँ पे बी है जो नहीं लिखा हुआ है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ 8 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 2 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये है आपका वर्क, ये है चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 वोल्ट। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, अ कैपेसिटर ए हैज़ चार्ज Q ऑन इट वेयर एज बी इज अनचार्ज, व्हेन द स्विच इज ऑन द चार्ज अपीयर्स ऑन बी। तो जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो इस कैपेसिटर पे चार्ज अपीयर नहीं होगी। चार्ज तब अपीयर होती है जब ये कैपेसिटर कम्प्लीटली कनेक्ट हो। तो इसका मतलब है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगी। इसका ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियाई इज 1.5 × 10⁻⁻17 एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 3.2 × 10⁻⁻19। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन यूरेनियम न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सिंपल है, हम यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो Q1 Q2/R²। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो जवाब हमारा आएगा 4.32 × 10⁻⁻6, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन। तो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है, अगर आप कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की देखेंगे तो डेंसिटी, थिकनेस, रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे ये थिकनेस पे डिपेंड करेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन। तो ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर रिपीट हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है सेम सॉल्यूशन है, इसका ऑप्शन जो है ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये भी वही क्वेश्चन है जो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली रिड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज। इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। तो इस तरीके से हमने ये जो चैप्टर नंबर 12 के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन से जो 2005 से लेकर 2019 तक आ चुके हैं, ये सारे हमने एक्सप्लेन किए हैं। अभी आपके टेस्ट डिले हो गई है,
तो आप इसका थोड़ा सा एडवांटेज लें और ये जितने भी हो सकें पास पेपर्स को सॉल्व करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में कोई और पेपर एक्सप्लेन करेंगे।